हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर सफलता बैच के अंदर, ठीक है, जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं गुणसूत्रों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी न्यूक्लियोसोम मॉडल को आज हम लोग कवर करेंगे, या न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी 13वीं क्लास है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए जो सफलता बैच है, जिसमें कि हम 6th सेमेस्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट पेपर और सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर क्लासेस दी जा रही हैं आपको एप्लीकेशन के ऊपर। तो एप्लीकेशन के ऊपर सफलता बैच लॉन्च कर दिया गया है बच्चों, 6th सेमेस्टर, जिसमें कि आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कवर करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए इसके अंदर। क्लास के अंदर क्लासेस ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर अपलोडेड है, पीडीएफ्स इसकी अपलोडेड है। ठीक है, वो भी मिनिमम प्राइस पर। और कैसे ज्वाइन करना है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे कवर ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, सर्च करना है सुमित राणा बीएससी क्लासेस, सर्च करेंगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर पर करेंगे, क्लिक करेंगे और इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा आपको। इंटरफेस, इसमें आपको डिटेल्स फिल कर लेनी है और फिल करके यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा और आपको आना है प्रीमियम कोर्सेज पर। प्रीमियम कोर्सेज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरीके से हमारा कोर्सेज यहाँ पर आपको दिख जाएगा। स्क्रॉल करेंगे तो ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास को। तो चलिए आइए देख लेते हैं सफलता बैच के अंदर आज का जो टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम या न्यूक्लियोसोम मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये, जो कि क्रोमोसोम को समझाता है, क्रोमेटिन्स को समझाता है। याद रखिए, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब हमने आपको क्रोमोसोम पढ़ाया था, तो क्रोमोसोम कैसे बने थे भाई। क्रोमोसोम हमें न्यूक्लियस के अंदर नहीं दिखाई देते हैं, यानी जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसके अंदर नहीं दिखाई देते, उसकी जगह पर दिखाई देते हैं क्रोमेटिन्स, बताया था मैंने। अब ये जो क्रोमेटिन्स हैं, ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये डीएनए और प्रोटीन से बने स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्पेशली यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती हैं क्रोमेटिन्स में। तो क्रोमेटिन्स में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन्स मिलकर क्या करती हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन बहुत ज्यादा कंडेंस होते हैं और कंडेंस होके, यानी संघनित क्रिया के द्वारा क्या करेंगे, एक गुणसूत्र का निर्माण कराएंगे। किसका निर्माण करेंगे, एक गुणसूत्र का निर्माण करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, गुणसूत्र का निर्माण करेंगे, याद रखिए। ठीक है, ये सेंट्रोमेयर हो गया। तो एक गुणसूत्र को बनाने के लिए क्रोमेटिन बहुत ज्यादा अपने आप को कंडेंस करता है। कंडेंस करने के बाद एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है बच्चों। ठीक है, अब ये जो क्रोमेटिन है, ये वर्ड दिया था फ्लेमिंग ने, ये भी बात कर ली थी। और जो क्रोमोसोम जो वर्ड है वो आपका दिया था वर्डियर ने। ठीक है, तो इसमें जो क्रोमोसोम है और जो क्रोमेटिन है, इसके अंदर देखें तो डीएनए और प्रोटीन इस तरीके से अरेंज रहते हैं, जैसे कि मोतियों के ऊपर माला जैसे होती है, बीड्स होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर मोतियों की माला होती है ना, जैसे कि धागे के ऊपर जो फोल्डेबल फॉर्म में रहती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोटीन्स जो होती हैं, उसके ऊपर डीएनए जो होते हैं क्वाइल्ड फॉर्म में इस तरीके से अरेंज रहेंगे, जिससे कि हिस्टोन प्रोटीन बंधी हुई दिखाई देंगी आपको। और इसी मॉडल को कहा गया है न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल ये समझाता है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन किस तरीके से व्यवस्थित हैं एक क्रोमेटिन के अंदर, एक क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, तो ये मॉडल कहता है आपका कौन सा, न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो यही मॉडल हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम भी आप कह सकते हैं, यानी गुणसूत्र का संगठन, या इसको आप न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं और न्यूक्लियोसोम मॉडल भी कह सकते हैं। न्यूक्लियोसोम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए की बात कर रहा है, और सोमा मतलब बॉडीज, दैट मीन प्रोटीन की बात कर रहा है। यानी प्रोटीन और डीएनए मिलकर एक मॉडल, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल या न्यूक्लियोसोम, इसको आप कहते हैं। ठीक है, मॉडल इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये जो मॉडल था, इसने किसने दिया था, आउटडेट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। आउटडेट नाम के वैज्ञानिक ने इस मॉडल को सबसे पहले प्रपोज किया था और बताया था कि क्रोमोसोम में जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा है वो किस तरीके से व्यवस्थित है। ठीक है, ये सब बातें बताई थी किसने,
आउटडेट ने बच्चों, किसने बताई थी? आउटडेट ने। इस बात का ध्यान रखना है। और एक खास बात क्या है, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग आगे चलकर क्या कह देते हैं? क्रोमेटिन कह देते हैं। यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में अरेंज होंगे, अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम क्रोमेटिन कह देंगे। और यही क्रोमेटिन बहुत ज्यादा कंडेंस होगा, आपस में उलझेगा या संघनन की क्रिया होगी, जिसके द्वारा क्या होगा? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों की। अब देखिए यहां पर ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स में स्पेशली जो अमाइनो एसिड्स की मात्रा की अगर हम बात करते हैं, इसमें पहले हम बात कर रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप की होती है। अच्छा, ये करती क्या है पहले ये समझ लो। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, क्योंकि डीएनए की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एसिडिक होती है। आप जानते हो कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स है, और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आप 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला पार्ट है आपका शुगर, दूसरा पार्ट है आपका नाइट्रोजनस बेसिस यानी नाइट्रोजनी क्षारक, और तीसरा पार्ट है आपका फास्फोरिक एसिड। यानी जो फास्फोरिक एसिड पाया जा रहा है, जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है? अम्लीय है, यानी एसिडिक नेचर की है, याद रखिए। तो उस एसिडिक नेचर की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करता है? ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये पाया जाता है, याद रखिए। तो याद रखिए, कह रहा हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन होती है जो डीएनए के एसिडिक नेचर को क्या करेगी? न्यूट्रलाइज करेगी, उदासीन करेगी, याद रखिए, ठीक है? तो ये न्यूट्रलाइज करती है डीएनए की प्रॉपर्टीज में, क्योंकि एसिडिक नेचर पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में भी हेल्प कर रहा है। कौन? हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ये 5 टाइप की होती है। इन पांचों के नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिए। इसमें पहला प्रोटीन का नाम है H1, दूसरा प्रोटीन का नाम है H2A, तीसरे प्रोटीन का नाम है H2B, और चौथे प्रोटीन का नाम है H3, और पांचवें प्रोटीन का नाम है H4। तो H1, H2A, H2B, H3, H4 ये आपकी क्या है? ये 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन होती है, याद रखिए। कितने टाइप की हैं बच्चों? 5 टाइप की। और एक खास बात क्या है, इनमें सबसे ज्यादा या तो लाइसिन पाया जाता है या फिर आर्जिनिन पाया जाता है। लाइसिन की मात्रा किसी में कम है, जैसे कि H1 की मात्रा की बात करें, H1 के अंदर, तो H1 के अंदर लाइसिन की मात्रा ज्यादा कम होती है। H1 के अंदर लाइसिन क्या है सर? ये अमाइनो एसिड। भाई आप जानते हो कि प्रोटीन की इकाइयों को, यूनिट्स को आप क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो जो भाई है तो प्रोटीन ही ना ये, तो प्रोटीन में क्या होगा? अमाइनो एसिड्स होंगे। तो H1 के अंदर लाइसिन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है बच्चों, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि ज्यादा किस में होगी, सबसे ज्यादा किस में होगी, तो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा हालांकि इसमें होती है, H1 में ज्यादा होगी, H2A में थोड़ी सी कम होगी उससे। इसमें क्या होगा? स्लाइटली कम होगी, यानी स्लाइटली रिच होगी कह सकते हैं। तो लाइसिन की मात्रा यहां पर क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी H2A के अंदर, और H2B के अंदर, इनके अंदर स्लाइटली रिच होगी। यानी कहने का मतलब है सबसे ज्यादा H1 में होगी, उसके बाद H2A और H2B पाई जा रही, उससे थोड़ी सी कम होगी इसमें, ठीक है? और बाकी जो बचे हैं आपके H3 और H4, इनके अंदर देखेंगे आप तो इनके अंदर आर्जिनिन की मात्रा होती है। किसकी होती है? आर्जिनिन। तो यानी कहने का मतलब यह है कि आपका H1, H2A, H2B इनके अंदर लाइसिन की मात्रा पाई जाती है, लाइसिन अमाइनो एसिड पाया जाएगा, और H3 और H4 के अंदर आर्जिनिन पाया जाएगा, यानी आर्जिनिन अमाइनो एसिड की फॉर्म में पाया जाएगा, याद रखिए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम से डीएनए के 200 बेस पेयर होते हैं, यानी प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में से काटकर में कर दीजिए, में डीएनए के 200 बेस पेयर होते हैं, यानी 200 क्षार युग्म पाए जाएंगे, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड बेसेस कितने होंगे? 200 के करीब पाए जाएंगे, याद रखिए। तथा हिस्टोन प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल मिलकर, याद रखिए, इसमें से 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन हमने बताई है आपको। कितने टाइप की बच्चों? 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन बताई है, जिसमें से ये जो 5 टाइप हैं, उसमें से 5 टाइप में जो 4 टाइप हैं आपके, सॉरी 4 टाइप की प्रोटीन क्या करेंगी? इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर, कितने बच्चों? 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगी? ऑक्टामर बनाएंगी, ठीक है? ऑक्टामर मतलब अष्टक बनाएंगे, हिस्टोन अष्टक इसको आप कहेंगे। यानी जिसमें से कौन कौन से, देखिए कौन कौन से, H2A, H2B,
H3H4, यानी इसके दो मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल और इसके दो मॉलिक्यूल, यानी कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। 4 सॉरी 2 2 4 6 2 8 8 हो, यानी 8 अष्टक एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा। और इसमें से क्या होगा कि जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसके ऊपर इस तरीके से उलझा रहेगा, जैसे कि हम बता रहे हैं आप लोगों को, देखिए इस तरीके से। जैसे कि ये है आपका एक ऑक्टामर, ठीक है, और ये है आपका डीएनए। तो डीएनए जो होगा इस तरीके से, इसको इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में इसको कलेक्ट करेगा, इस तरीके से, जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना इस तरीके से। इसी तरीके से यहां पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये जो H2A, H2B, H3, H4 ये क्या है? आपकी हिस्टोन प्रोटीन है। इनके दो दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलेंगे ऑक्टामर या हिस्टोन ऑक्टामर, इसको आप कहेंगे। और ये यहां पर बांधने के लिए क्या है, आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी जिसको बोलते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो याद रखिए 4 हिस्टोन प्रोटीन जो है वो आपका ऑक्टामर बना रही है, जिससे कि डीएनए जो है इस तरीके से एक क्वाइल्ड फॉर्म में इस तरीके से इसके ऊपर क्वाइल्ड हो रहा है, ठीक है। और ब्रैप्ड होकर ऐंट कर क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ बैठा हुआ है और ऐंट कर क्या कर रहा है, ये लॉक हो रहा है यहां से। तो इसको लॉक भी कर रहा है कौन? H1 प्रोटीन। तो H1 प्रोटीन क्या कर रहा है? लॉक लगा रहा है। जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे थोड़ा सा और समझ में आएगा। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपको हिस्टोन प्रोटीन दिखाई दे रही होंगी। ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन है, ये आपकी क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर धागे नुमा इस तरीके से क्वाइलिंग दिख रही होगी, ये एक्चुअल में डीएनए है। और इन डीएनए को लॉक यानी यहां पर गांठ लगाने के लिए या बाइंडिंग करने के लिए क्या है, एक प्रोटीन लगी हुई जिसको बोलते हैं H1 प्रोटीन। तो H1 प्रोटीन को सील प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि ये सील का काम करता है, यानी ये क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है इन दोनों हिस्सों को, जिससे कि ये जुड़ा हुआ है। अगर ये हट जाए तो क्या होगा? ये खुल जाएगा, ये बाहर निकल आएगा इस तरीके से। हाँ, तो यहां पर क्या होता है कि ये जो 4 टाइप की प्रोटीन है, कौन कौन सी? H2A, H2B, H3, H4, ये दो दो मॉलिक्यूल इसके आपस में जुड़ेंगे और बनाएंगे ऑक्टामर। और जिसमें से क्या होगा, डीएनए इसके चारों तरफ इस तरीके से रैप्ड हो जाएगा और उसके बाद H1 प्रोटीन इसको लॉक कर देगी, इन दोनों सिरों को। जैसे कि दिख रहा है ये डीएनए, ये डीएनए, इन दोनों को लॉक करने का काम कौन कर रहा है? H1 प्रोटीन। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है H1 न्यूक्लियोसोम को स्टेबल रखता है क्योंकि ये डीएनए को न्यूक्लियस एंजाइम से बचाती है। यदि न्यूक्लियस किसी तरह अपना एक्शन दिखाता है तो 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए तथा न्यूक्लियोसोम कोर अलग हो जाते हैं। और यदि इसमें H1 प्रोटीन भी जुड़ जाती है तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? क्रोमोसोम कहेंगे। यानी अगर H1 प्रोटीन भी पाया जा रहा है तभी आगे चलकर ये क्रोमोसोम बना सकता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, क्रोमोसोम बेसिक हिस्टोन के अतिरिक्त कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। यानी हिस्टोन प्रोटीन तो पाई जाती हैं, उसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसके अंदर देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहां पर एक बात लिखी है, कह रहा है 6 न्यूक्लियोसोम यूनिट सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी सुपर कॉइलिंग, यानी ये है आपका हिस्टोन, ये है हिस्टोन आपका, ये हिस्टोन प्रोटीन्स है। अब इनको कॉइलिंग करने का काम कौन कर रहा है? देखिए देखिए इस तरीके से क्या होता है कि ये हो गया आपका डीएनए और ये हो गए हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन को इस तरीके से ये जकड़ के रखता है और जकड़ने के लिए यहां पर लॉक लगाने के लिए एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं H1 प्रोटीन, ठीक है। तो यहां पर यही बात मैंने यहां पर कही है कि 6 न्यूक्लियोसोम, यानी ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, एक ये न्यूक्लियोसोम है। तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितनी प्रोटीन्स हैं? ऑक्टामर के अंदर याद रखिए 8, यानी दो दो मॉलिक्यूल्स हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4, जिसमें से जो H1 है वो लॉक कर रही है डीएनए को, ठीक है, क्योंकि डीएनए इसको जकड़ रहा है और जकड़ने के लिए एक लॉक लगाना पड़ेगा इसको ना। तो लॉक
का काम कौन कर रहा है? H1 प्रोटीन, याद रखिए। ठीक है, क्या लिखा है? एकत्रित होके क्या कर रहा है? एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको आप क्या कह रहे हैं? सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये बात बताई थी क्लग ने 1972 में। ओके, फिर लिखा है हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताया इन्होंने, H1 हिस्टोन बाइंडिंग डीएनए को घुमाओ को बांधे रखती है और इसे सीलिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। यानी घुमाव जो है, डीएनए के जो घुमाव है उसको बांधे रखने का काम किसका है? हिस्टोन प्रोटीन का है। और ये क्या करती है? सीलिंग प्रोटीन भी इसको कहा जाता है इसीलिए। और कह रहा है न्यूक्लियोसोम इकाई में 1.75 से 3/4 डीएनए के घुमाव होते हैं, याद रखिए। ये भी आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर आपका। देखिए, ये है आपका स्ट्रक्चर जिसमें कि आप देख रहे हैं एक डीएनए आपका पाया जा रहा है जो कि इन हिस्टोन प्रोटीन्स को जकड़ने का काम कर रहा है और यहां से लॉक लगाने का काम कौन कर रहा है? हिस्टोन प्रोटीन। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे और एक स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या करते हैं? आगे चलकर क्रोमेटिन बनाते हैं। ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, याद रखिए, जिसमें कि क्या है? अमाइनो एसिड्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन पाए जाते हैं, याद रखिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर बात ये है आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल जो कि आगे चलकर क्या करेगा? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था बच्चों, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे सफलता बैच के अंदर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर क्लासेस आपकी ऐप के ऊपर चल रही हैं, तो ऐप पर ज्वाइन करिए। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।